गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ का ही प्रोसेस में। आज फिजिक्स का एक और क्वेश्चन प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। तो क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर लगभग सेम ही सबका है और मान भी लगभग सेम ही निकालना पड़ेगा सबका, थोड़ा सा डिजिट है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। तो इसका मध्य बिंदु ये है, इसका इतना तो पता ही है, -q आवेश प्लस q आवेश। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका हम फिगर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिगर बनाने के लिए तो मिडिल पॉइंट ये है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं इसका, ठीक है। इतना ले लिए, ठीक है बच्चों, इतना ले लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ से इधर इतना खींचेंगे, ठीक है बच्चों। अब फिर इसको फिर मान लिया यहाँ से यहाँ ले लिया इसको, ठीक है बच्चों। इसको फिर मिला लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये फिर ये वाला जो बिंदु है ये यहाँ कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा F2 हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा थीटा कौन हो गया, ये हमारा ये हो गया अल्फा, ठीक है। ये दूरी हो गया हमारा R और ये बिंदु हो गया हमारा P, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए एक और इसका कर्ण खींच लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका अगर कर्ण खींचेंगे तो यहाँ हो गया हमारा, ठीक है। तो ये दूरी हमारा हो गया, ये हो गया अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया F1, F हो गया, ये भी हमारा F हो गया, यानी ये वाला चीज़ ये वाला दोनों बराबर। और ये हमारा हो गया F1, ठीक है बच्चों। और देखिए ये दूरी जो हो गया ना हमारा R d थीटा हो गया, ठीक है। तो चलिए ये हमारा O हो गया, ठीक है। ये हमारा फिगर है ये क्वेश्चन का, जो बोल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। तो चलिए साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लिखाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए लिखना प्रारंभ करते हैं। तो लिखेंगे माना कि ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है बच्चों। ए बी हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है बच्चों। जिसकी लंबाई 12 है। यह दो बराबर और विपरीत आवेश प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है, ठीक है बच्चों। इतना तो उतार है समझ में। इसके मध्य इसके मध्य बिंदु P है,
ठीक है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। अब उसी तरह लिखेंगे, फिर पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, माना कि P बिंदु पर OP दिशा में और इसके लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः F1 और F2, ठीक है बच्चों। इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए इसको अब और आगे डील करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। जैसे देखिए, माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है बच्चों। ए बी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है बच्चों। ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई 2L है। ये प्लस और माइनस से मिलकर बनाया, ठीक है, इसके मध्य बिंदु P है। P हमारा यहाँ मध्य बिंदु हो गया, इसका मध्य, यानी इधर से भी उतना होगा, इधर से भी उतना बराबर दूरी होगा, ठीक है। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो मान इसी का निकालना है, ठीक है। तो माना कि P बिंदु पर OP, O और P, OP दिशा में लंबवत है, OP दिशा में लंबवत है, ये है, ठीक है। दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः F1 और F2 है। F1 ये हो गया, F2 हो गया, ये तो लंबवत ये हो गया ना, ठीक है बच्चों। तो इसी में मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले F1 से चलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए F1 बराबर, ठीक है बच्चों, F1 बराबर लिखेंगे -dV बटे dr, ठीक है। तो dr तो हमारा ये हो गया, तो dV, ठीक है। तो लिखेंगे, तो d बटे dr, तो v का मान कितना निकला था हमारा पहले में, तो 1/4πε0 इंटू m cos थीटा r स्क्वायर। ये हम पिछला क्वेश्चन प्रूफ किए थे, ठीक है बच्चों। तो उसी का मान इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसी का मान ऐड कर दिया, तो फिर लिखेंगे F1 बराबर -1/4πε0 इंटू m cos थीटा इंटू d/dr स्क्वायर इंटू 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे आया पता है ना, देखिए 1/4 इसको बाहर कर दिए, ठीक है, और m cos थीटा को बाहर कर दिए, इतना बार हम कर दिए, और माइनस को भी बाहर कर दिए, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि माइनस था यहाँ पे, तो माइनस को भी बाहर हम कर दिए, ठीक है। तो इसको हम जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिए यहाँ पे, चूँकि v बराबर 1/4πε0 इंटू m cos थीटा बटे r स्क्वायर। ये हमारा पिछला क्वेश्चन हम प्रूफ किए थे, जिसमें विद्युत विभव का मान निकालना पड़ता था, ठीक है। तो उसी को लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब उसी तरह चलिए अब लिखेंगे F1 बराबर, ठीक है, तो -1/4πε0, ठीक है, इंटू m cos थीटा। m cos थीटा हमारा है ही, ठीक है, तो बट्टे में d/dr, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा तो
माइनस आर टू दी पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन बराबर होता है एन एक्स इंटू एन माइनस 1, यानी डिफ्रेंशिएशन इसको करेंगे ना तो इतना मन आएगा। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए -1/4πε0, ठीक है, इंटू एम कॉस थीटा। तो हमारा तो एम कॉस थीटा वही रहेगा, एम कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एन, ठीक है, तो एन हमारा क्या है 2 है, ठीक है, तो हो जाएगा -2 क्योंकि -2 है, इंटू एन एक्स हमारा क्या है आर है, ठीक है बच्चों। तो आर हो गया n माइनस 1, तो -2 और -1, ठीक है, ये हमारा मान हो गया। तो देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया क्योंकि इंटू में, ठीक है। तो लिखते हैं 1/4πε0 इंटू 2m cos थीटा इंटू r टू दी पावर -3। तो माइनस माइनस देखिए -2 -1 -3 हो गया, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे F1 बराबर 1/4πε0 इंटू 2m cos थीटा बटे r टू दी पावर 3। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। देखिए 1/4πε0 ये तो हम पहला क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब चलिए तथा F2 में ठीक है, तथा F2 में देखिए F2 में क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे F2 बराबर D हो गया F2 R डी थीटा, ठीक है, F2 R डी थीटा, R यहाँ है डी थीटा माइनस, ठीक है बच्चों। तो इसको लिखेंगे बराबर -1/r इंटू डी भी बटे डी थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे 1/r माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है बच्चों, डी बटे डी थीटा। तो भी का मान हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एम कॉस थीटा बटे r स्क्वायर। ये हम पिछला क्वेश्चन में प्रूव किए थे, भी बराबर जो मान निकाले थे तो वही इसमें लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ रहा है। अब चलिए इसको और तोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो F2 बराबर लिखेंगे F2 बराबर 1/r, ठीक है, 1/4πε0, ठीक है बच्चों, इंटू m बटे r, ठीक है। m बटे r निकाल लिए तो बच गया हमारा कितना d इंटू कॉस थीटा बचा बाई डी थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे अब इसको, ठीक है बच्चों। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक। चलिए इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे -1/4πε0 इंटू m बटे r स्क्वायर, और देखिए बच्चों डी इंटू कॉस थीटा बाई डी एक्स का इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो उसमें लिखेंगे इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे इसलिए F2 बराबर 1/4πε0 इंटू m साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे अब F1 और F1 जो F2 से एक आयतन बनाया जिसका विकर्ण परिणामी तीव्रता
एफ को निरूपित करता है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे इसलिए एफ बराबर क्या होता है, विकर्ण आयत का, तो आयत का विकर्ण, आयतन आयत बनाया जिसका विकर्ण, ठीक है, आयत होगा बच्चों। तो आयत का विकर्ण क्या होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, तो F बराबर लिखेंगे तो जहाँ जहाँ F1 है उसका मान F1 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह F2 का भी मान रख के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं उसको। रूट अंडर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 cos थीटा बटे r⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें भी प्लस लिखेंगे, F2 का मान बैठाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m साइन थीटा बटे r⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m, इतना हो गया। ठीक है बच्चों, तो रूट अंडर लिखेंगे, इसमें इतना हम बाहर कर लिए इसमें। ठीक है, स्क्वायर है तो बाहर कर देंगे तो आ जाएगा कॉमन लेकर। ठीक है बच्चों, तो बचा हमारा कितना, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m r⁻³ रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये कैसे है पता है ना, अगर इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसको होगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m r⁻³ रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा रूट अंडर। ठीक है बच्चों, इसको आप घेर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, इसका अब चलिए इसमें और आगे थोड़ा बच गया है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, लिखेंगे अब देखिए इसमें लिखेंगे यदि परिणामी तीव्रता FOP के दिशा के साथ अल्फा कोण बनाता हो तो लिखेंगे tan अल्फा बराबर F2 बटे F1। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे tan अल्फा बराबर साइन थीटा 2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, लिखेंगे tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा, इसलिए अल्फा बराबर tan इनवर्स हाफ tan थीटा। ठीक है बच्चों, ये पता ना, अल्फा करेंगे तो ये नीचे जाएगा, अगर नीचे करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऊपर चढ़ाएंगे तो इतना तो समझ में आ रहा है बच्चों।
यही हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें एक और, इसमें 2 परिभाषा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तब अगला टॉपिक पे फिर चलेंगे। इसी में विद्युत, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक और इसमें परिभाषा लिख लेते हैं। जैसे परिभाषा है हमारा बलयुग्म। बलयुग्म का परिभाषा क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखिए, 2 बराबर विपरीत और 2 बराबर विपरीत, 2 बराबर विपरीत और असमरेख बल के जोड़े को, बल के जोड़े को बलयुग्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक परिभाषा और है इसमें, बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, तो लिख लीजिए वो भी परिभाषा, बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है बच्चों, इसको भी लिख लीजिए। लिखिए, किसी पिंड पर लगते हुए बल और 2 बल के बीच की लंबात्मक दूरी के गुणनफल को बलयुग्म आघूर्ण कहा जाता है। इसे सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इसलिए और एफ आर हो गया। ठीक है, जहाँ एफ हमारा क्या हो गया, एफ हमारा बल हो गया। ठीक है बच्चों, एफ हमारा क्या हो गया, बल हो गया। आर हमारा क्या हो गया, लंबात्मक दूरी। तो इसका यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर होता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।